नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी युग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो द्विवेदी युग के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने की हमने कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली है? तो द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि जो है वो नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो कवि की उपाधि जो है वो मिली है मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, जिसके आधार पर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है वो प्रकाशित हुई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है एकांतवासी योगी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो नकुल महाकाव्य के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अधिकार खोलकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, किस पंक्ति किस रचना से है? तो अधिकार खोकर बैठकर रहना ये दुष्कर्म है। तो ये जो पंक्ति है ये ली गई है भारत भारती से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो सही इसका प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले भारत भारती का प्रकाशन हुआ था, तो फिर साकेत का, फिर यशोधरा और फिर द्वापर। तो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है वो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृत्त संहार रचना किसकी है? तो वृत्त संहार रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? तो प्रिय प्रवास की भाषा है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का जो संयोजन है वो किया गया है झंकार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं। तो बेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी लाड़ी साथ लगाए पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेरे चप्पल मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है वो श्रीधर पाठक के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो हरिगीति का छंद का प्रयोग सबसे अधिक करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो प्रिय प्रवास जो है रचना का जो है इसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे?
तो मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा शंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं मुकुटधर पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं, तो प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सुमन किसकी काव्य रचना है, तो सुमन जो है वो रत्नाकर की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सॉरी, सुमन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनुराग रत्न के रचनाकार हैं, तो अनुराग रत्न के जो रचनाकार हैं वो है नाथूराम शर्मा शंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कृषक क्रंदन किसकी कृति है, तो कृषक क्रंदन जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कविता कलाप के रचनाकार हैं, तो कविता कलाप के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता हैं, तो राष्ट्रीय वीणा जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है, तो गर्भरंडा रहस्य कृति के जो रचयिता हैं वो हैं नाथूराम शर्मा शंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। काव्य मंजूषा किसकी रचना है, तो काव्य मंजूषा जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है, तो पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार है लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राष्ट्र भारती किसकी रचना है, तो राष्ट्र भारती जो है वो रचना है रामचरित उपाध्याय की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पद्य प्रसूत किसकी रचना है, तो पद्य प्रसूत जो है वो प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पथिक नामक रचना किसकी है, तो पथिक नामक जो रचना है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिम किरीटिनी के रचनाकार कौन है, तो हिम किरीटिनी के जो रचनाकार हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बसंत वियोग के रचयिता हैं, तो बसंत वियोग के रचयिता है राय देवी प्रसाद पूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिम तरंगिनी की रचना किसकी रचना है, तो हिम तरंगिनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है स्वप्न किसकी कृति है, तो स्वप्न जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वैदेही बनवास किसकी रचना है, तो वैदेही बनवास जो है वो उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है समर्पण और माता रचनाएं किसकी है, तो समर्पण और माता रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता हैं, तो मौर्य विजय जो है ये रचना है सियाराम शरण गुप्त जी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। त्रिधारा के रचनाकार हैं, तो त्रिधारा के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रेणुका नामक रचना किसकी है, तो रेणुका नामक रचना जो है वो है दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंद नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से जो है सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं जो है वो छापते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हुंकार नामक रचना के रचयिता हैं, तो हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रश्मि रेखा किसकी रचना है? तो रश्मि रेखा जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के रचनाकार हैं, तो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? तो कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कानन कुसुम किसकी रचना है? तो कानन कुसुम जो है वो बाल मुकुटधर पांडे की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति रखता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह है। तो वह जो है वो भारती के विषय में जो है ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो कालक्रम के अनुसार जो है वो हेमंत पहले आई थी, फिर रंग में भंग, भारत भारती और फिर संकेत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे आज के द्विवेदी युग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।